आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं 32 साइज़ का डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना बताऊंगी। इसके लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और ब्लाउज़ की डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक दोनों का यूज़ किया है। अब हम अस्तर को डबल फोल्ड करेंगे। इसमें हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। ब्लाउज की तैयार लेंथ 14.5 इंच रखेंगे। इसके लिए हम 16 इंच पर मार्क कर लेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। शोल्डर हमें लेना है 6 इंच। आर्म होल के लिए भी हम 6 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से इन दोनों मार्क को मिलाएंगे। अब हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट है 32, इसका फोर्थ पार्ट 8 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। कमर 28 है, 28 का फोर्थ पार्ट 7 इंच 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। यहाँ से इन दोनों मार्क को मिलाएंगे। इसमें हम टक्स के लिए ऊपर की तरफ हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और नीचे से टक्स के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इस तरीके से ये टक्स के लिए मार्क कर लेंगे। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल के लिए यहाँ से हम हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क कर लेंगे और यहाँ से 1 इंच लेते हुए हम फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम नेक के लिए मार्क करेंगे। नेक की विड्थ 2.5 इंच रखेंगे। नेक की लेंथ के लिए 6 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से इन दोनों मार्क को मिलाएंगे। अब हम इस बॉक्स के अंदर फ्रंट नेक ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ से 2 इंच ऊपर की तरफ मार्क कर लेंगे और इस तरीके से नेक को ड्रॉ करेंगे। नेक की मार्किंग करने के बाद अब हम इसमें बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। तो बेल्ट के लिए नीचे की तरफ से हम 1 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस मार्क के ऊपर से ऊपर की तरफ 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। पीछे कमर की तरफ भी 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से ये बेल्ट की मार्किंग कर लेंगे। अब हम बंद साइड से ऊपर की तरफ 1 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से बेल्ट को शेप देकर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हमने बेल्ट की मार्किंग कर ली है। अब हम टक्स के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ से 3.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। टक्स पॉइंट के लिए 9.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से 4 इंच रखेंगे। अब हम इन दोनों मार्क को मिलाएंगे। अब इस वाले टक्स से दूसरी तरफ हम 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और सामने की तरफ से 6 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से इन मार्क को मिलाएंगे और यहाँ से ये प्रिंसेस कट का शेप देकर इसे तैयार कर लेंगे। यहाँ से हम हाफ इंच अंदर की तरफ लेंगे और 2.5 इंच नीचे की तरफ लेते हुए इस तरीके से ये टक्स के लिए मार्क करेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। पहले इसे हम आर्म होल वाली साइड से कट करेंगे। अब हम नेक को कट कर लेंगे। नेक कट करने के बाद इस बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट को कट करने के बाद इसमें हमने जो टक्स के लिए मार्क किए हैं इन्हें कट करेंगे। तो यहाँ से हम पहले वाली मार्किंग के ऊपर से इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद ये जो टक्स के लिए मार्क किए हैं इन टक्स के ऊपर से इन्हें कट कर लेंगे। इस तरीके से ये ब्लाउज़ के लिए हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इन्हें मैन फैब्रिक के ऊपर निकाल लेंगे। मैन फैब्रिक के ऊपर निकालने के बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम मैन फैब्रिक के ऊपर अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे और नेक के ऊपर सिलाई लगाकर इसे सेट कर लेंगे। इस तरीके से नेक में सिलाई करने के बाद
नेक के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक है इस फैब्रिक को कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हम नेक में कट्स लगाएंगे। इस तरीके से ये कट्स लगाने के बाद अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैन फैब्रिक को सीधा कर लेंगे और इस अस्तर को मैन फैब्रिक के साथ सेट कर लेंगे। अब हम नेक में फिनिशिंग सिलाई लगाकर नेक को तैयार करेंगे। तो इस तरीके से अस्तर को मैन फैब्रिक के साथ सेट करते हुए इसमें सिलाई करेंगे। नेक के ऊपर फिनिशिंग सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लिया है। अब हम मैन फैब्रिक को अस्तर के साथ सेट करते हुए इसमें ओपन साइड से सिलाई लगाकर इसे सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से अस्तर को मैन फैब्रिक के साथ बराबर मिलाते हुए सिलाई करेंगे। इस तरीके से ये सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक को कट कर लिया है। इस तरीके से एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम इसके साइड वाले पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। अब हम इस प्रिंसेस कट में सिलाई लगाकर इसे सेट कर लेंगे। इसमें हम चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे। इसमें सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक को कट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हम इसके दूसरे पार्ट को भी तैयार करेंगे। इस तरीके से हमने ये दोनों पार्ट बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। बेल्ट को मैन फैब्रिक के साथ नीचे की तरफ से सिलाई लगाकर सेट करेंगे। ये सिलाई करने के बाद अस्तर को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैन फैब्रिक के ऊपर फिनिशिंग सिलाई करेंगे। बेल्ट के ऊपर फिनिशिंग सिलाई लगाकर बेल्ट को तैयार कर लिया है। अब हम बेल्ट में ऊपर की तरफ से भी सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से दोनों फैब्रिक को बराबर मिलाते हुए इसमें सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक को कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये बेल्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम बेल्ट में पाइपिंग लगाएंगे। तो इस तरीके से गोल्डन कलर की हमने ओरी भी पट्टी ली है और इसे डबल फोल्ड करते हुए बेल्ट में ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरीके से सिलाई करेंगे। यहाँ सेंटर पर आकर हम सुई को अंदर की तरफ फैब्रिक में कर लेंगे और फुट को टर्न करते हुए दूसरी तरफ से भी सिलाई करेंगे। इस तरीके से सिलाई करने के बाद अब हम इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसकी पतली पाइपिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से इसकी पाइपिंग बनाते हुए इसमें हम सिलाई करेंगे। इस तरीके से हमने ये बेल्ट में पाइपिंग लगाकर इसे तैयार कर लिया है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट में ये साइड से भी गोल्डन कलर की ओरी भी पट्टी लेंगे और डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से इसमें रखते हुए सिलाई करेंगे। ये सिलाई करने के बाद इसमें हम कट्स लगाएंगे। अब हम इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पतली पाइपिंग बनाकर पाइपिंग के ऊपर से सिलाई करेंगे। इस तरीके से इसमें पाइपिंग लगाकर हमने इसे सेट कर लिया है।
सेम इसी टाइप से हम दूसरी तरफ भी पाइपिंग लगाएंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से इस पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे। ये सिलाई करने के बाद इस पट्टी में हम कट्स लगा लेंगे और कट्स लगाने के बाद इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसमें भी पतली पाइपिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से पतली पाइपिंग बनाते हुए सिलाई करेंगे। इस तरीके से हमने ये दोनों साइड पाइपिंग बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसमें साइड वाले पार्ट को स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से नीचे की तरफ से हम इसमें साइड वाले पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। नीचे की तरफ से इन दोनों फैब्रिक को बराबर मिलाते हुए इस तरीके से इस फैब्रिक को दबाते हुए इसमें हम सिलाई करेंगे। यहाँ पर हम सिलाई को लॉक कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसे स्टिच कर लिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट को भी स्टिच करेंगे। इसे भी हम इस तरीके से अंदर की तरफ लेते हुए इसमें सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये प्रिंसेस कट वाला पार्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसमें बेल्ट को स्टिच करेंगे। तो बेल्ट को हम इस पार्ट के ऊपर की तरफ रखेंगे और 1/2 इंच से कम मार्जिन इसमें अंदर की तरफ कर लेंगे। तो इस तरीके से 1/2 इंच से कम मार्जिन लेते हुए इसमें सिलाई करेंगे। बेल्ट की स्टिचिंग हम सेंटर से ही करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी हम बेल्ट को सेंटर से ही स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये फ्रंट पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे। तो बैक नेक डिज़ाइन हमने इस तरीके से बनाकर तैयार कर ली है। बैक डिज़ाइन का वीडियो आप अलग से हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका वीडियो हमने अलग से बनाया हुआ है। अब हम इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे और इसके शोल्डर की स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से ये दोनों शोल्डर हमने स्टिच कर लिए हैं। हमने ये स्लीव डिज़ाइन बनाकर तैयार कर ली है। स्लीव डिज़ाइन का वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका वीडियो हमने अलग से बनाया हुआ है। इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम स्लीव का सेंटर निकाल लेंगे और स्लीव के सेंटर को शोल्डर से मिलाते हुए हम स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। स्लीव की स्टिचिंग भी हम सेंटर से ही करेंगे। तो इस तरीके से एक साइड से हमने स्लीव को स्टिच कर लिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी स्लीव की स्टिचिंग कर लेंगे। दूसरी साइड से भी हम सेंटर से ही स्लीव को स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमने ये स्लीव को ब्लाउज के साथ स्टिच कर लिया है। अब हम फिटिंग के लिए मार्क करेंगे। नीचे कमर की तरफ से 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। ऊपर चेस्ट पर भी 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। स्लीव की फिटिंग के लिए 5 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से इन मार्क को मिलाते हुए इसमें हम सिलाई करेंगे। इस ब्लाउज में हम साइड से आई हुक पट्टी रखेंगे और इसके साइड आई हुक पट्टी का वीडियो हमने अलग से बनाया हुआ है। आप चाहें तो वो वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इस तरीके से हमने ये डिज़ाइनर ब्लाउज बनाकर तैयार कर लिया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं ब्लाउज़ की डिज़ाइन कैसी लगी।